बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मोहम्मद तारिक शाहीन। इंटीग्रेशन हमारा टॉपिक चल रहा है, हम इंटीग्रेशन को डिस्कस कर रहे हैं। इंटीग्रेशन की डिफरेंट टेक्निक्स, मेथड हमारे पास स्टेप बाय स्टेप हम फॉरवर्ड जा रहे हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है, उसके डिफरेंट फार्मूलाज हैं। मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूं। उन वीडियोस के लिंक्स मेरी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएंगे। यहाँ पर जो हमारा आज का जो टॉपिक है, जो काम है कि जब हमारे पास जो गिवन फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर में अगर रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हों तो फिर हम उसको पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और इंटीग्रेट कैसे करते हैं, तो उसको हम देख लेते हैं। जो हमारे पास अब गिवन फ्रैक्शन है 1/x-1, ये भी लीनियर फैक्टर है, बट ये क्या है हमारे पास रिपीटेड है, इसका स्क्वायर आ गया है ऑलमोस्ट। तो आपके जो क्वेश्चंस हैं 12 भी, 13, 14, ये अगर देख लें तो 17 तक ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स से ही पार्शियल फ्रैक्शन होगी और इंटीग्रेशन भी ऑलमोस्ट सेम है। तो हमारे पास देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, a/x-1, b/, ये x+1 विदाउट पावर, और ये c/x+1 होल स्क्वायर विद पावर। हम इसकी इस तरह से पार्शियल फ्रैक्शंस जो लिख लेंगे। अब जो कांस्टेंट है ABC, हम इनके वैल्यूज फाइंड करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे एज अ होल डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये a × x+1 होल स्क्वायर बच जाएगा, ये और ये कैंसिल, प्लस b × ये x-1 और x+1 बिकॉज ये इससे कैंसिल, और c × हो जाएगा हमारे पास x-1, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। मैं जरा यहाँ पर काम कुछ क्वेश्चन में ड्रैग कर रहा हूं, यहाँ पे थोड़ा बता देता हूं ताकि रिकॉल हो जाए आप लोग को। तो पुट कर लें x-1 = 0, तो x = 1, तो ये 1 = a, 1 + 1 2, और 2 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 4, ये 0 हो जाएगा यहाँ 1 पुट करने से, और यहाँ पुट करने से ये भी क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास 1/4 हम इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अब देखिए दूसरा फैक्टर है हमारे पास x+1, पुट करेंगे x+1 = 0, तो यहां से देखें x = हो जाएगा -1। इसके अंदर पुट करें तो 1 = -1 पुट करने से 0, यहां -1 पुट करूंगा तो ये भी 0, प्लस c -1 एंड -1 ये हो जाएगा -2। तो यहां से देख लें c = -1/2, हमारे पास c की वैल्यू आ गई। स्टूडेंट्स हमारे पास a और c आ गया है, b कांस्टेंट उसकी वैल्यू अभी हमें चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट्स को। कोफिशिएंट्स कंपेयर करने के लिए भी हम पहले इसको सिंपलीफाई करेंगे। ये 1 a × स्क्वायर का फार्मूला है, इसका मैं एक्सपेंड कर रहा हूं, 1 प्लस ये हो जाएगा 2x प्लस ये b, ये हो जाएगा हमारे पास x² -1 प्लस ये cx -c, मैंने मल्टीप्लाई करा दिया। तो 1 = देखिए ax² प्लस a प्लस ये 2ax प्लस ये हमारे पास bx² - b और प्लस ये cx - c। तो यहां से देखें हमारे पास 1 = a प्लस b, यहां पे ये काम ड्रैग कर रहा हूं यहां से, और यहां से x² कॉमन, प्लस ये 2a, x को सेपरेट कर लेते हैं, प्लस c, तो यहां से x कॉमन और कांस्टेंट हमारे पास आ जाएगा प्लस a, ये हमारे पास -b और -c। अब कोफिशिएंट को कंपेयर कर लें तो क्या करेंगे, हमें चूंकि जस्ट b की चाहिए तो मैं सिंपली उसी को लिख लेता हूं, कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो स्टूडेंट्स देखें जरा, ये हमारे पास x² का कोफिशिएंट है a प्लस b, इस साइड पर x² का कोफिशिएंट कोई नहीं है तो वो 0। तो यहां से देखें b = -a, तो हमें चाहिए b की वैल्यू, जो कि a हमारे पास है 1/4, यहां पुट करूंगा तो ये हो जाएगा -1/4, जो कि हमारे पास b की वैल्यूज हैं। तो a b c सारे कांस्टेंट जब इनकी वैल्यूज आ जाएंगी, एक्चुअल फ्रैक्शन लिखेंगे जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो क्या आएगा हमारे पास x+1 होल स्क्वायर, ये डिफरेंशियल = 1/4 a की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 x-1, b की वैल्यू -1/4, तो ये -1/4 और क्या हो जाएगा हमारे पास x+1, और c की वैल्यू हमारे पास क्या है -1/4
2 हमने निकाली है, तो ये -1/2 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर एज अ होल ही मैं यहाँ पर डिफरेंशियल अप्लाई कर देता हूँ, सेपरेट कर लेते हैं 1/4 कांस्टेंट, इंटीग्रेट करेंगे 1/x-1 डिफरेंशियल -1/4 कांस्टेंट बाहर निकाल लेते हैं, तो ये x प्लस 1 और ये हो जाएगा हमारे पास -1/2 x प्लस 1, इसकी पावर हो जाएगी -2। तो इंटीग्रेशन हमारे पास 1/x अगर हो मींस एज अ होल फंक्शन की पावर -1 हो तो नेचुरल लॉग में लिखते हैं x -1 1/4 नेचुरल लॉग x प्लस 1 और -1/2, इधर हम पावर को सिंप्लीफाई करते हैं x प्लस 1 -2 प्लस 1 ओवर ये -2 प्लस 1 प्लस ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो 1/4 नेचुरल लॉग x -1/4 नेचुरल लॉग x प्लस 1, ये जो -1 बचेगा इसको प्लस कर देगा 1/2 और इसकी पावर ये मैं लिख ही रहा हूं डायरेक्ट -1 आएगी, जब बट्टे में ले जाएंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी +1 हमारे पास बन जाएगा। यहां तक भी हम इसको छोड़ सकते हैं, अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहें तो 1/4 दोनों के साथ है, पहले लिख लेते हैं, ये नेचुरल लॉग ये x -1, ये चूंकि माइनस है तो लॉग के लॉज के अकॉर्डिंग हम इसको इस तरह से बट्टे में लिख लेंगे, डिवाइड करा देंगे x प्लस 1 प्लस c, जो कि हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है। मैं उम्मीद करता हूं इंटीग्रेशन के हवाले से मेरी ये वीडियो ये लेक्चर आप लोग को समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी चैनल पे इंशाल्लाह फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।